प्रिय साथियों, आपका पारिक क्लासेज जोधपुर में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है विद्यार्थियों की मांग पर बनाया गया है। विद्यार्थियों ने डिमांड की थी कि सर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए कुछ मापनी से संबंधित वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में मैंने जो फाइल है वो किस तरीके से तैयार की जाती है उस पर पूरा का पूरा हम ये वीडियो बनाया है हमने। इसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से एक फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और फाइल से संबंधित कैसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या आते हैं, उन सब की हम लोग इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की जो पहली यूनिट आती है वो है मापनी, स्केल। स्केल क्या है? स्केल को लेके अगर हम बात करें तो मापनी मापनी की जो सिंपल सी परिभाषा दी गई है कि किसी भी वस्तु या फोटोग्राफ, जैसे हम किसी का कोई फोटो लें तो फोटो जो होता है उस व्यक्ति का वास्तविक फोटो नहीं होगा, लेकिन वो वास्तविक फोटो जैसे ही होगा, उससे छोटा या बड़ा उसको बनाया जा सकता है। तो ये जो छोटा और बड़ा करने की जो प्रक्रिया है वो एक अनुपात में होती है। जैसे मान लिया कोई एक बालक है, उस बालक का अगर हम कैमरे से फोटो लें और हमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, तो पासपोर्ट साइज उसी बच्चे की फोटो होगी, लेकिन वो आकार में उससे छोटी होगी, उसके जैसी ही लगेगी लेकिन आकार में छोटी होगी। यानी वो उसी अनुपात में छोटी होगी जैसा वास्तविक में वो दिखता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धरातल की वास्तविक दूरी और कागज पे उसी दूरी के अनुपात को मापनी कहेंगे। यानी ये जो बीच का एक रेशियो है, रेशियो बिटवीन लैंड एंड पेपर इज कॉल्ड स्केल। मापनी क्या है? धरातल और कागज के अनुपात, बीच का जो अनुपात है वो मापनी कहलाएगा। मापनी को निकालने का एक सूत्र दिया गया है, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटे, यानी डिवाइड किससे करना? धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी। ये जो रेशियो है ये कहलाएगा मापनी। एक उदाहरण दिया गया है कि मानचित्र पर दो बिंदुओं की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं की दूरी वास्तव में 1 किलोमीटर है। तो ये जो बीच का अनुपात है वो क्या अनुपात बनेगा? 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 1 लाख सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर मतलब 1 लाख सेंटीमीटर हो गए, अर्थात 1:1 लाख। ये आरएफ बनेगा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुपात, मापनी वह अनुपात है जिसमें धरातल की वास्तविक दूरी को छोटे रूप में या छोटे कारकों को बड़े रूप में प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान करती है। मापनी की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? मापनी की आवश्यकता का जो मुख्य कारण है वो ये है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ कहीं व्याख्या करनी हो तो संभव नहीं हो पाता है। और साथ ही अगर हम पृथ्वी की वास्तविक जो आकृति है वो क्या है? ग्लोब है। ग्लोब के माध्यम से अगर हम किसी चीज को समझाना चाहें तो हम समझा सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है प्रत्येक जगह ग्लोब ले जाना मुश्किल होता है। साथ ही जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो प्रत्येक देश के अलग अलग बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार मानचित्र बनाने के लिए हमें मापनी की आवश्यकता होती है। अब जो मापनी का जो चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ स्केल, वो दो तरीके से किया जाता है। कागज जिस पर मानचित्र बनाना है, यानी आपके पास जो पेपर है जिस पे हमें मानचित्र बनाना है उसकी साइज क्या है, उसका आकार क्या है। और दूसरा मानचित्र की रचना का उद्देश्य, यानी आप किस ऑब्जेक्टिव को लेके अपना मैप बना रहे हैं। इन दो आधारों के आधार पर मापनी का चयन किया जाता है। फिर जो ये महत्वपूर्ण, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक बालक को याद करनी है, क्योंकि आपके जो मापनी के क्वेश्चंस होंगे, स्केल के क्वेश्चंस, इसके बिना आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अतः आपको ये सारिणी याद होनी चाहिए, यानी मापनी के मापक प्रणालियों का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब बच्चों को याद होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर बराबर कितने होंगे? 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर। और 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर। यानी यहाँ ये देखो, ये दूरियां दी गई है और इसके सेंटीमीटर इस तरफ लिखे हुए हैं। जैसे यानी 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10 डेसीमीटर होंगे और सेंटीमीटर 10। फिर यहाँ है 1 मीटर में 10 डेकामीटर होंगे और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 100।
एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं और सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे डेकामीटर में? 1000 सेंटीमीटर। और एक हेक्टामीटर में 10 तो डेकामीटर होंगे और सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 10,000। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होंगे और सेंटीमीटर कितने होंगे? 1,00,000 सेंटीमीटर। ये तो हुई मैट्रिक माप प्रणाली। दूसरी माप प्रणाली आती है ब्रिटिश माप प्रणाली। ब्रिटिश माप प्रणाली में 12 इंच बराबर 1 फीट, यानी 1 फीट में कितने इंच होंगे? 12 इंच होंगे। फिर 3 फीट, 1 फीट 12 इंच बराबर 1 फीट और 3 फीट बराबर 1 गज होगा और 1 गज में इंच कितने होंगे? 36 इंच होंगे। 220 गज बराबर 1 फलांग होगा और 1 फलांग में इंच कितने होंगे? 7,320 इंच। 8 फलांग बराबर 1 मील होता है और 1 मील में 63,360 इंच होंगे और 2 मील बराबर 1 कोस होता है। यहाँ एक पैमाना दिखाया गया है। इस पैमाने के आधार पे हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ स्केल ऑन मैप, यानी हम मानचित्र पर मापनी जो व्यक्त करने की विधियां हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली है साधारण कथन विधि, सिंपल स्टेटमेंट स्केल। दूसरी है निरूपक या प्रदर्शक भिन्न विधि, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस कहते हैं, आरएफ कहते हैं। तीसरी है रेखीय या आलेखी विधि, जिसको लाइनर या ग्राफिकल मेथड कहते हैं। पहली है साधारण कथन विधि, सिंपल स्टेटमेंट स्केल। इस विधि में मापनी को शब्दों और कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 10 मील। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये क्या है? ये कथनात्मक मापनी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है इस विधि के द्वारा मानचित्र की दूरियों वही पढ़ी जा सकती है जो रेखिक माप प्रणाली के माध्यम से हम समझते हैं। दूसरी विधि है प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इस भिन्न का अंश और हर किसी एक ही प्रणाली में यानी समान प्रणाली में रहेगा, यानी अंश और हर एक ही प्रणाली में रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अंश हमेशा एक रहेगा और हर भी उसी प्रणाली में रहेगा जिसमें अंश है। यानी हम क्या करेंगे, जैसे मैट्रिक प्रणाली में मापना है तो 1 सेंटीमीटर कागज का प्रदर्शित करता है, धरातल पर उतने ही सेंटीमीटर होंगे, तो नीचे वाली जो इकाई होगी वो भी सेंटीमीटर रहेगी। और फिर उसे हम कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने स्केल के माध्यम से समझा था कि मैट्रिक माप प्रणाली और ब्रिटिश माप प्रणाली वाली विधि के अंतर्गत। फिर है नेक्स्ट रेखीय या आलेखी विधि, लाइनर या ग्राफिक मेथड। इस मापनी के द्वारा निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात किया जाता है। लंबाई के बराबर यानी एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर दिया जाता है तथा इन विभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के नाम लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसे मुद्रित या रेखीय मानचित्र कहते हैं। यानी 3 तरह के वे कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न और रेखीय या आलेखी विधि। यह है मापनी प्रदर्शित करने की विधियां। मापनी का रूपांतरण यानी हम इसे चेंज कैसे करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। प्रदर्शक भिन्न से कथनात्मक विधि में बदलना, इसे अनुपात या भिन्न से कथन के रूप में बदलने की बात कही गई है। यानी हम इसे कैसे बदलेंगे, प्रदर्शक भिन्न से कथनात्मक रूप में बदलना। यानी इसमें हमने क्या किया, अनुपात तथा भिन्न के रूप में, कथन के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। जब किसी प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक मापनी में बदलते हैं तो संबंधित इकाई में उसका भाग दिया जाता है। जैसे 1:50,000 है तो यहाँ हम इसे इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर प्रदर्शित करेगा धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि इसको हेक्टामीटर में बदलना होगा, तो हेक्टामीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 हेक्टामीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 50,000 में 10,000 का भाग देंगे और भाग देने पे जो संख्या आती है वो 5। तो कथनात्मक मापक क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 हेक्टामीटर। इसी तरह से 1 इंच का उदाहरण नीचे दिया गया है जो आप देख रहे हैं। इसमें 1 इंच बराबर 24 फीट, इसको हम फीट में बदल के फिर इस तरह से हल करेंगे। दूसरा जो प्रश्न बनता है हमारे
यानी आपके वाइवा में पूछा जा सकता है कि प्रदर्शक भिन्न को कथनात्मक रूप में बदलिए, और दूसरा कथनात्मक रूप को प्रदर्शक भिन्न में बदलने के लिए भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो स्टेटमेंट स्केल चेंज इनटू रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस यानी कन्वर्ट इनटू आरएफ, इसे कथन तथा शब्द के रूप में, अनुपात तथा भिन्न के रूप में लिखना होता है। कथन के रूप में दिया होगा और इसको भिन्न के रूप में लिखना होगा। जैसे 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, इसको चेंज इनटू आरएफ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होंगे, 5 किलोमीटर होंगे। या तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होंगे। तो 10 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, 1 लाख से गुणा करेंगे, तो ये हमारे सामने आ गए 10 लाख। तो हम ये लिखेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर। फिर क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रदर्शक भिन्न में हमेशा अंश 1 में होगा, तो यहाँ 1 में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 2 का भाग 10 लाख में देंगे तो आएगा 5 लाख सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कथनात्मक रूप को प्रदर्शक भिन्न में बदलेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है कि स्केल के प्रकार, ये 3 तरह का होता है प्रकार, साधारण मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी। साधारण यानी सिंपल प्लेन स्केल, दूसरी होती है तुलनात्मक मापनी कंपैरेटिव स्केल, इसमें समय व दूरी मापी जाती है और स्थायी मापनी ज्ञात की जाती है। और तीसरी है विकर्ण या कणवत मापनी यानी डायग्नोस्टिक स्केल। सबसे पहली आती है सरल मापनी। सरल मापनी में क्या करते हैं, हम 2 दूरियों को दर्शाते हैं, यानी इसमें 2 दूरियां पड़ी जाती है। जैसे थोड़ा ये लाइट है, इसमें लिखा है प्रदर्शक भिन्न 1:40 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर और सेंटीमीटर पढ़े जा सकें। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल के 40 सेंटीमीटर, इसीलिए क्योंकि हमें एक आदर्श इकाई 15 को मानते हैं तो 15 सेंटीमीटर मानचित्र का प्रदर्शित करेगा। 40 × 15 हमने गुणा किया और फिर इसको हमने ये निकाला तो हमारे पास ये संख्या आती है। फिर उसको हम क्या करेंगे, इस संख्या को, क्योंकि इससे हमें मीटर और सेंटीमीटर में, मीटर में बदलना होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास संख्या आएगी उसको मीटर में बदलने के लिए, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जो हमारे पास आंकड़े आएंगे उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर की स्केल बनेगी। इसी तरह से एक दूसरा ये उदाहरण दिया गया है, धरातल पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 3 हेक्टामीटर 5 डेकामीटर है, जबकि मानचित्र पर उन बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और सरल मापनी की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये क्या दिया हुआ है, कथनात्मक मापक दिया गया है। कथनात्मक मापक से हम क्या करेंगे, निरूपक भिन्न यानी आरएफ बनाएंगे और फिर आरएफ बनाने के बाद इसको सॉल्यूशन करके हम साधारण स्केल बनाएंगे। जैसा कि ये देखो सामने बनी हुई है आपके। साधारण स्केल जब हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे और जैसा कि पहला जो प्रश्न था मीटर और डेसीमीटर में इसको बदलना था, तो हमने क्या किया, ये मीटर यानी 1 2 3 ये 5 मीटर हो गए और ये पीछे पार्ट बचे हुए डेसीमीटर कहलाएंगे। फिर तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी में क्या होता है, यह वह आलेखी मापनी है जिसमें एक से अधिक माप प्रणालियों की दूरियां पढ़ी जा सके। यानी साधारण मापनी में 2 दूरियां पढ़ी जाती है और तुलनात्मक मापनी में 4 दूरियां पढ़ी जाती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है, इसमें शून्य दोनों का एक समान होगा। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रदर्शक भिन्न यानी आरएफ 1:36 पर तुलनात्मक मापनी की रचना करनी है जिसे पर गज और फीट तथा मीटर और सेंटीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। चूंकि मानचित्र की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है 36 इंच, तो इसको गज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 गज बराबर 36 इंच, तो 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगा। इसको 6 से गुणा किया 36 इंच से और फिर जो संख्या आती है, क्योंकि उसको हम वापस गज को इंच में बदलेंगे इसलिए 1 गज में 36 इंच होंगे, तो हमने क्या किया 36 से इसको डिवाइड किया तो ये बराबर संख्या आती 6, तो अर्थात 6 इंच की रेखा 6 गज को प्रदर्शित करेगी। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, 6 इंच की रेखा 6 गज को प्रदर्शित करेगी। दूसरा हमें ये साथ में ये करना है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम ये करेंगे कि मानचित्र की जो दूरी है, जिसमें हमें सेंटीमीटर वाली दूरी को पढ़ना है, सेंटीमीटर वाली दूरी में हम ये बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। इसमें भी सेम वही आंकड़ा होगा कि 36 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है
और फिर उसके बाद में हम इसको जो आदर्श इकाई हम मानते हैं, या तो हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर की लेंगे रेखा, या फिर इसको 15 सेंटीमीटर की रेखा से सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी प्रदर्शित कर रही है 36 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हमने 15 सेंटीमीटर की रेखा ली, तो हम इसको 36 को 15 से गुणा करेंगे, और फिर क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, और 100 का भाग देने के बाद में ये हमारे पास आंकड़े आते हैं, ये 13.5 सेंटीमीटर 13.5 ये समथिंग आया है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास सॉरी ये यहाँ पे गुणा करते हैं तो 5.4 मीटर आता है। तो ये अपूर्ण संख्या है, तो इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे, 5 पूर्णांक मानेंगे, क्योंकि 5.4 है धरातल, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5.4 मीटर धरातल का प्रदर्शित किया जाता है 15 सेंटीमीटर से। तो इसीलिए 5 मीटर किससे प्रदर्शित किया जाएगा, 15 जो सेंटीमीटर है इसको हमने इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये 150 को 5.4 इंटू 5, तो ये आएगा हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर की रेखा। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, यानी 13.5 सेंटीमीटर की रेखा 5 मीटर को प्रदर्शित करेगी, और यहाँ 6 इंच की रेखा 6 गज को प्रदर्शित करेगी। देखिए हम ये आगे इस तरह का ये सॉल्यूशन किया गया है इसका, ये रहा, ये सेंटीमीटर में 13.5 सेंटीमीटर की रेखा ये 5 मीटर को दिखा रही है, यानी 1 2 3 4 मीटर, और ये मीटर के जो छोटे पार्ट होंगे डेसीमीटर, ये 5 और 10 यानी 1 मीटर ये हो गया, तो 5 मीटर को ये दिखा रही है। ये जीरो हमने एक ही लाइन में बनाया। फिर ये 6 इंच की रेखा ये कितने को दिखा रही है, 6 गज को दिखाएगी पूरे पूरे, यानी ये 0 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ है, 5 गज ये होंगे, और एक ये गज है तो इसके गज का छोटा भाग होगा फीट, तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद में तुलनात्मक मापनी में एक ये उदाहरण दिया गया है समय व दूरी की मापनी का, यानी आपसे समय व दूरी की मापनी भी पूछी जा सकती है। तो जैसे इसमें ये दिया गया है एग्जाम्पल कि एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है, तो प्रदर्शक भिन्न 1:2 लाख पर समय व दूरी मापक की रचना कीजिए। यहाँ देखो ये पूरा सॉल्यूशन किया गया है। फिर उसके बाद में जो ये एक और उदाहरण दिया गया है, और इन उदाहरणों को ये यहाँ इस तरीके से ये सॉल्यूशन किया गया है, यानी ये नीचे क्या दिया है किलोमीटर और हेक्टामीटर दिए गए हैं, ऊपर और घंटे और मिनट में इसको डिवाइडेशन किया गया है, यानी तुलनात्मक मापनी में ये इस तरीके से विभाजित किया जाता है। फिर उसके बाद में आखिरी जो मापनी बचती है वो हमारी है विकर्ण मापनी, यानी डायग्नोस्टिकल स्केल। इस मापनी की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको 3 मात्रक यानी 3 इकाइयां साथ पढ़ी जा सकती है, जैसे मील फलांग और गज, 3 इकाइयां हम क्या कर सकते हैं इसमें एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे साधारण मापनी में 2 इकाइयां पढ़ी जाती है, तुलनात्मक मापनी में 4 इकाइयां पढ़ी जाती है, और विकर्ण मापनी में 3 इकाइयां एक साथ पढ़ी जाती है। इसमें एक विकर्ण बनता है, जैसा कि एक उदाहरण दिया गया है, प्रदर्शक भिन्न 1:36 पर विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर गज, फीट और इंच दूरियां पढ़ी जा सके। चूंकि 1 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल का 36 इंच, तो 6 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करेगा 36 इंटू 6। फिर हम गज में बदलने के क्या करेंगे, 1 गज बराबर 36 इंच होता है, इसलिए हमने क्या किया 36 का भाग दिया, और ये हमारे सामने आंकड़े आ गए 6 इंच बराबर 6 गज, यानी 6 इंच बराबर 6 यार्ड। एक ये दूसरे उदाहरण को भी नीचे सॉल्यूशन किया गया है साथ में। पहला जो हमने अभी सॉल्यूशन किया, तो ये हमारी 6 इंच की हमने रेखा बना दी, और इसमें इसके 6 टुकड़े कर दिए, यानी ये 0 पहले फर्स्ट 0 यहाँ रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 गज ये हो गए, और 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो हमने ये 3 टुकड़े कर दिए 1 2 3। फिर इसके बाद में 1 फीट में कितने इंच होंगे, 12 इंच होंगे, तो हमने यहाँ क्या किया, ऊपर एक 12 सेंटीमीटर 12 इसके टुकड़े करते हुए हमने ये दूरियां, ये हम हमारी इच्छा पे निर्भर करती है कि हम 5-5 इंच सॉरी ये जो दूरी है 5 मिलीमीटर की ले सकते हैं, 10 मिलीमीटर की ले सकते हैं, इस आधार पे हमने ये 12 भागों में इसको डिवाइड किया। तो विकर्ण मापनी में 3 दूरियां दिखाई जा रही है, गज, फीट और इंच, तीनों एक साथ दिखाई जा रही है। ये तो हुआ यूनिट फर्स्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। हमने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए क्या किया, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कर दिया है। अभी तक हिंदी मीडियम में पूरा था, सेकेंडरी ये इंग्लिश मीडियम, यानी मीनिंग ऑफ स्केल ये पूरा का पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। स्केल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड।
ये जो रेशियो है, स्केल क्या है, रेशियो बिटवीन लैंड एंड पेपर। देन ये एक्सप्लेनेशन किया गया है टाइप्स ऑफ स्केल। ये 3 टाइप्स का होता है, स्टेटमेंट स्केल, फिर है न्यूमेरिकल स्केल्स एंड ग्राफिकल्स स्केल। ग्राफिकल्स स्केल को फिर हमने पार्ट में बांटा है, प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायग्नोस्टिक स्केल, और इसके वेरियस दिए गए हैं साथ में ये। फिर नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरिंग स्केल। स्केल को जो प्रेजेंटेशन करने के 3 मेथड्स है। एक तो स्टेटमेंट स्केल, जैसा कि हमने पढ़ा कि कथनात्मक मापक, जिसमें दिया गया है एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। दूसरा है आरएफ स्केल, जिसमें अंश और हंस, हर यानी अंश हमेशा एक रहेगा और हर उसी इकाई में रहेगा जिसमें अंश रहेगा। देन थर्ड है ग्राफिकल स्केल या लाइनर स्केल, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल और डायग्नोस्टिक स्केल। फिर उसके बाद में ये जो कंजर्वेशन ऑफ स्केल जो हम कन्वर्ट करते हैं, जो हमने एक टेबल्स पढ़ी थी, ये है ब्रिटिश स्केल, जिसमें माइल, फलांग, यार्ड, फीट एंड इंच रहते हैं। और है मैट्रिक स्केल। मैट्रिक स्केल में किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर्स, ये इसकी यूनिट्स रहती है। इसके बाद में सिंपल स्केल किस तरह से बनाया जाता है, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा है कंप्लीटली, तो ये आपके सामने पूरा का पूरा इतने टाइम तक स्क्रीन पर रुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देन इसमें ये इसका पूरा सॉल्यूशन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये कंपैरेटिव स्केल्स का दिया गया है। ये इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, सॉरी सिंपल स्केल का एग्जांपल है, RF 1:30 पे दिया गया है। इसके अंदर डिस्टेंस मीटर एंड डेसीमीटर्स में डिवाइड करके फिर कंप्लीट करना है। तो ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ ये देखिए पूर्णांक नहीं आता, तो फिर हम इसको पूर्णांक में बदलकर आगे इसका सॉल्यूशन करके इसको कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है, ये इसको स्केल को बनाया गया है, ये इस तरह से स्केल बनके तैयार होगा, सिंपल स्केल। फिर नेक्स्ट कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल का एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, जिसमें डिस्टेंस 1:60, RF 1:60 दिया गया है। इसमें कंपैरेटिव स्केल बनाना है। ये इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 को सॉल्यूशन किया गया है। ये सॉल्यूशन करने के बाद हम इस तरह से कंपैरेटिव स्केल बनाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारा, कंपैरेटिव स्केल में टाइम एंड डिस्टेंस दोनों साथ दिखाए जाते हैं। तो ये टाइम और डिस्टेंस का एक एग्जांपल दिया गया है, उसे हम सॉल्व आउट करेंगे। फिर उसके बाद में ये इस तरह से इसको एक साथ दिखाया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये विकर्ण मापनी यानी डायग्नोस्टिकल स्केल, जिसके अंतर्गत 3 यूनिट्स एक साथ पढ़ी जा सकती है। इसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये बनती है कि हमें वाइवा के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। पहला प्रश्न ये बनता है मापक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है मापक की कितनी विधियां हैं। तीसरा ये है मापक के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। कथनात्मक मापक किसे कहते हैं। कथनात्मक मापक से प्रदर्शित भिन्न बदलने की विधि पूछी जा सकती है। प्रदर्शित भिन्न से कथनात्मक मापक कैसे बनाया जाता है, ऐसा कोई उदाहरण पूछा जा सकता है। साधारण स्केल किसे कहते हैं, इससे कितनी दूरियां पढ़ी जाती है। फिर अगला प्रश्न तुलनात्मक मापन किसे कहते हैं, इससे कितनी दूरियां पढ़ी जाती है। और विकर्ण मापनी किसे कहते हैं, इसे विकर्ण मापनी क्यों कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं, इसका कारण ये होता है, जैसा कि इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें एक विकर्ण बनता है, इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। विकर्ण मापनी में कितनी दूरियां पढ़ी जा सकती है। इस प्रकार आपसे ये जो फर्स्ट यूनिट है इससे संबंधित इस तरह से प्रश्न किए जा सकते हैं। आप लोगों के सामने पूरी फाइल है, आप फाइल के स्क्रीनशॉट लेके अपना फाइल का काम भी पूरा कर सकते हैं, और इस वीडियो की सहायता से इसके ऑडियो को सुन के आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपको अगर चैनल पे ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।